सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्यों की साथियों, आज यथार्थ पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत है। बिना किसी स्वार्थ के ही यथार्थ का आगमन YouTube पर हुआ है और उसका मेन उद्देश्य यही है कि जब तक इस विवाद का पटाक्षेप नहीं हो जाता या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हम निरंतर तौर पर आपके बीच अपनी तमाम जानकारियों को लेके आते रहेंगे। आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा कि कल ही मेरी एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुआ मुख्यालय में। उनके माध्यम से मैंने जब सवाल किया कि 3, 4, 5 सितंबर में क्या आप समझते हैं इस डेट को लेकर या मुख्यालय पर इस बारे में कोई चर्चा परिचर्चा है, तो उनका बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस बारे में ये कहना है कि 3, 4, 5 तारीख नहीं, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है और जिसमें जो सुनवाई है वो 100% श्योरिटी तो नहीं कोई भी कर सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं लिख के देता या आदेश नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग 99% इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि सारा सेवी विवाद का बिल्कुल जब से वो शुरू हुआ है लेके तब से लेके अब तक जो कुछ भी प्रॉब्लम उसमें रहा है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा होने के बाद आपको उसमें राहत जरूर मिलेगा, क्योंकि 3, 4, 5 यानी कि 3 दिन की सुनवाई केवल और केवल सहारा को लेकर जब होगी तो वो डिसाइडेड सुनवाई निश्चित रूप से होगी। इसीलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उन सभी साथियों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने हौसले और हिम्मत को बना के रखना चाहिए। तमाम लोग पोर्टल की समस्याओं को लेकर ग्रसित हैं। हम तमाम कोशिशें करते हैं लेकिन फिर भी उसमें डिफिशियंसी किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। देखिए, आने वाले समय में उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप एक बात को ज़रूर नोट करिएगा, आप अपना केवल रजिस्ट्रेशन कराओ और उसमें अगर अपने स्तर से अपनी डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं तो करो, अन्यथा आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती उसको फिर वक्त के हिसाब से छोड़ देना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोग आज भी हैं जो पोर्टल पर अपनी जमाधन को लेकर संशय में हैं, पोर्टल पर नहीं पहुंचे हैं। मैं उन समस्त साथियों से या जमाकर्ताओं से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पोर्टल पर जाकर अपने आधार से उसका रजिस्ट्रेशन करा लो और कराने के बाद में जो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसको अगर आप निपटा सकते हैं तो निपटाइए, अन्यथा आप थोड़ा उसको वेटिंग में रख लो, क्योंकि कुछ समय बाद, जहाँ तक उम्मीद है, वैसे तो 31 दिसंबर 2024 तक का पोर्टल के ऊपर व्यवस्था बढ़ाया गया है, लेकिन वो 2 जजों की बेंच का डिसीजन है। अगर 3 जजों की बेंच 3, 4, 5 सितंबर को अगर सहारा को लेकर कुछ ऐसी व्यवस्था देती है जिसमें इस प्रकार की जो प्रॉब्लम पोर्टल पर आ रहा है उस पोर्टल को निरस्त करके सहारा को अगर भुगतान की जिम्मेदारी अगर मिल जाती है तो फिर आपकी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, डिफिशियंसी वगैरह वो सब बेमानी होगी। इसीलिए किसी भी साथी को, किसी भी जमाकर्ता को ये नहीं सोचना कि उसका पैसा नहीं मिलेगा। एक एक पैसे का, एक एक रुपए का हिसाब जरूर होगा और इसके लिए निश्चित रूप से सहारनीय परिवार पूरी तरह से कटिबद्ध है और उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। बड़ा विचित्र बात है कि जब सब संसाधन सहारनीय परिवार के पास हैं, जब सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो मैन पावर को लेके हो, चाहे पूरे सिस्टम को लेके हो, उसके बावजूद अगर पोर्टल पर ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये प्रॉब्लम तो आनी ही थी। मगर इसका मेन उद्देश्य सहारा जमाकर्ताओं के वेरिफिकेशन को लेके है। अगर आप अपने आधार से अधिक लोग इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो निश्चित रूप से 3, 4, 5
सितंबर में सहारा के अभिवक्ता इस बात को बड़े ही मजबूती के साथ रखेंगे कि पोर्टल पर 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस बात को जरूर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा। इसीलिए आपसे मेरा ये जरूर हमेशा आग्रह रहा है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, भले ही उस पर डिफिशियंसी हो न हो, ये आगे आप इसका समाधान जरूर देखेंगे। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए और धन्यवाद उन लोगों के लिए जो सपोर्ट करते हैं और मेरा विशेष आग्रह है कि आप कुटुंब यथार्थ पर जरूर जुड़ें। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप उसको अगर ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जो आपकी समस्या है, प्रश्नों का उत्तर न देने का, वहाँ पर दिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, आप ये सोचें कि प्रश्न करेंगे तुरंत उत्तर मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। जैसे जैसे जिस वरिष्ठ को वो पढ़ने का समय मिलेगा, जैसे जैसे उत्तरों को वो लोग समझेंगे, उनके पास होंगे तो जरूर मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा सा संयम वहाँ पर भी बना कर रखें और थोड़ा सा संयम कमेंट में यहाँ पर भी बना कर रखें। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।